सर मेरा आपसे क्वेश्चन है कि आपने कहा था कि बच्चों को कामयाब होने के लिए कोशिश करनी चाहिए, तो उसके लिए वो घर से बाहर जाना चाहिए। लेकिन जब कोई बच्चा कोशिश करना चाहता है तो उसको उसके घर वाले गलत कहते हैं, उसको मास्टर वाले गलत कहते हैं, ऐसा क्यों? ये बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है गुड़िया का कि जब भी मैंने कल वीडियो में ये कहा था कि इंसान को मेहनत करनी चाहिए, जब वो किराए के घर में रह रहा है उसे स्ट्रगल करनी चाहिए आगे बढ़ने की, लड़कियों को लड़कों को। लेकिन जब वो कोशिश करता है उस चीज़ को हासिल करने के लिए, तो सबसे पहले जो खिलाफ जाते हैं वो घर वाले जाते हैं। और जब घर वाले खिलाफ चले जाएंगे तो बंदा मुकाम तक कैसे पहुंचेगा? पॉसिबल ही नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, जब आपने मुकाम हासिल करना होता है ना, तो 3 बातें ज़हन में रखिएगा। आपकी कहानी लोग जब भी सुनेंगे जब आप वो काम को कर जाएंगे जो काम दूसरे लोग उसी माहौल में नहीं कर पाते। मिसाल के तौर पर आप 4 बहन भाई हो, 3 बहन भाई घर के माहौल में वैसे जीना सीख लेते हैं जैसा आप जीना चाह रहे थे। लेकिन कोई एक घर के माहौल को तोड़ के, उन जंजीरों को तोड़ के, अपने रास्ते को निकाल के एक बारी बाहर निकल गया तो 3 के निकलने का रास्ता बन जाता है। और वो 3 तो निकल जाते हैं, वो भी कामयाब होते हैं, लेकिन स्टोरी सिर्फ वही बनाता है जो उस जंजीरों को तोड़ता है। तो पहली बात तो ज़हन में रखें, घर वाले जब आपके खिलाफ होते हैं तो बिल्कुल सही खिलाफ होते हैं, क्योंकि जिस टाइम वो आपके खिलाफ होते हैं उस टाइम जो आपकी हालत होती है ना, आप कुछ नहीं होते। मिसाल के तौर पर अगर कोई शख्स आपको कहता है तुम नालायक हो, तुम फेल होने वाले हो, तुम कहते हो यार कितने अजीब लोग हैं, मेरे मुझे इंसल्ट कर रहा है, मेरे मुझे इनकरेज नहीं कर रहा। आप आईने में खड़े होकर देखो, वो आपको फेल होने के इसलिए बोल रहा है क्योंकि उस हालत में आप फेल ही होने वाले हो, क्योंकि आपको सबक नहीं याद, क्योंकि आप मेहनत नहीं कर रहे, क्योंकि आप स्ट्रगल नहीं करे। अगर आपके वालिदैन आपको बोलते हैं निकम्मे हो, नालायक हो, ये है वो है, तुम जो सोचते हो वो नहीं हो पाएगा, तो वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि उन्हें लगता है तुम्हारे अंदर वो गट्स नहीं है कि तुम कर पाओगे। तो तुम उन्हें साबित ना करो ना कि तुम कर सकते हो, तुम करके दिखा दो। वही वालिदैन तुम्हारे क्या होने लग जाएंगे? साथ देना शुरू हो जाएंगे। वही वालिदैन तुम्हारी क्या करने शुरू हो जाएंगे? सपोर्ट करना शुरू हो जाएंगे। मिसाल के तौर पर मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। जब मैंने जॉब्स को छोड़ना शुरू किया तो मेरे घर वाले मेरे इतना खराब हो गए थे कि मुझे डॉक्टर को चेक कराना शुरू कर दिया था कि ये कहीं दिमागी तौर पर पागल तो नहीं है, इतनी जॉब छोड़ रहा है, पता नहीं चाहता कि ये करना है। और मैं जो जिसके सामने ये बोलता था कि मैं स्टूडेंट्स को पढ़ाऊंगा और मुल्क को बदल दूंगा, वो आम तक पहुंचे, चाहे वो आपको सपोर्ट करते हैं या नहीं करते। सबसे पहला पॉइंट, कभी भी अपनी फैमिली मेंबर से अपना ड्रीम डिस्कस मत करो। तुम ये करना चाहते हो, तुम एंकर बनना चाहते हो, तुम होस्ट बनना चाहते हो, तुम दुनिया को रिप्रेजेंट करना चाहते हो, मत करो कभी। जब तक तुम वो चीज कर नहीं लेते, तुम वो चीज को करो ही ना, शो ऑफ ना करो। जब तुम शो ऑफ करोगे ना तो तुम्हारे अंदर वो गेट्स नजर ही नहीं आते, और हकीकत में वो गेट्स तुम्हारे अंदर होते भी नहीं है। वक्त के साथ साथ वो चीजें तुम्हारे अंदर पैदा होने शुरू होती हैं, ठीक है, वक्त के साथ साथ। तो उससे पहले तो तुम्हारे अंदर कोई नई चीजें आएंगी, राइट? तो तुम घर वाले डिस्कस मत करो अपने ड्रीम के बारे में। पॉइंट नंबर 2, जो तुम्हारा ड्रीम है उसके बारे में एक बात ज़हन में रखो कि अगर उस ड्रीम को पूरा करना है तो तुम्हें सिर्फ सोचना नहीं है, तुम्हें करना है। मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ सोचते हैं। जैसे कि एक लड़की ने एयरफोर्स में जाना है, या किसी ने आर्मी में जाना है, या किसी ने कहीं और जाना है। मैं आर्मी में जाऊंगी, टेस्ट की तैयारी करूंगी, मैं सिलेक्ट हो जाऊंगी। आप एक ही जगह बैठे हो, ना आपने तैयारी की, ना आपने कोशिश की, ना आप सिलेक्ट हुए, ना कुछ हुआ। आपने किया क्या? सिर्फ आपने सोचना शुरू कर दिया। मेरा मानना यह है कि जिस ड्रीम को आपने कंप्लीट करना है, सोचने से पहले उस पर अमल करना शुरू कर दो। क्या करना शुरू हो जाओ? अगर आपको 3 साल याद नहीं होते तो क्यों ख्वाब देखते हो कि मैं सोने का पहाड़ खरीदने वाली हूँ? अरे नहीं खरीदने वाले यार, 3 साल तो याद नहीं होते। तो अपने आप को खुद आईना क्यों नहीं दिखाते? अपने आप को क्यों नहीं फेस दिखाते मिरर का? बिल्कुल रियलिटी फेस नहीं। आपके कहते हो नहीं 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 नहीं, मेरे घर वाले मुझे डिस्करेज करते हैं। डिस्करेज नहीं करते, आपकी वैल्यू डिस्करेज वाली होती है। इसलिए घर वाले क्या, भाई वाले भी सारे डिस्करेज करेंगे आपको। वैल्यू को चेंज करो, अपनी क्वालिटी को चेंज करो, अपने अंदाज को बदलो, सब चीजों को बदलो। एंड लास्ट पॉइंट है द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, अगर आप में कोई स्टूडेंट अपने जिस तरह के घर है, मुश्किलात में रहते हुए किसी मुकाम को हासिल करना चाह रहा है, लास्ट पॉइंट वो जो मैंने फॉलो किया था वो आपके लिए, वो है कोशिश करना। और कोशिश को कभी भी रिपीट ना करना, हर बारी ट्राई अगेन के पैटर्न को बदल देना। मैं पिछले 6 साल से अपने ट्राई अगेन के पैटर्न को बदलता रहता हूँ। मैं कभी भी एक सड़क पे नहीं चलता। सड़क पे जा रहा हूँ, मुझे पता है यहाँ मैं नहीं कामयाब हुआ, आई विल चेंज माई रोड, चेंज माई स्टाइल। मैं सब कुछ बदल देता हूँ, उठना बैठना लिबास सब बदलता हूँ मैं अपना। लेकिन आप लोग क्या करते हो? वही सोच दिमाग में डाल के पिछले 3 साल से आप लोग अपने ख्वाबों को पूरे करने में लगे हुए हो, और आपको लगता है कि ख्वाब ऐसा है कि आप 3 साल लगे रहोगे आप पूरा हो जाएगा। अरे 3 साल लगे हुए गलत हो आप लोग। 3 साल पहले भी आपको बोलना नहीं आता था, 3 साल बाद भी आपको बोलना नहीं आता। 3 साल पहले भी आपको कुछ नहीं आता था, अभी भी तुम्हें कुछ नहीं आता। तो फिर चेंज क्या किया आप लोगों ने? बस ये दिमाग में डाला हुआ कि मैं कोशिश करूंगी और मिल जाएगा। ऐसा नहीं होता,
ऐसा नहीं होता कोशिश करो मिल जाएगा, कोशिश गलत करो तो कुछ नहीं मिलता, कोशिश सही करो तो मिलता है। तो कोशिश को सही तरीके से करना शुरू करो बच्चों। जस्ट यू हैव टू फाइंड आउट मिस्टेक ऑन योरसेल्फ एंड देन ओवरकम इट, उसे रिकवर करो, उसे रिमूव करो। नहीं आता तो सीखो भाई, सीखने के सिस्टम को खत्म मत करो अपनी लाइफ के अंदर। लेकिन आप क्या कहते हो, आपका दिल कहता है मैं जिस हालत में हूँ उसी हालत में मुझे पकड़ के अफसर लेवल पे दे दो, मुझे रैंक दे दो, यूनिफॉर्म दे दे। क्यों देगा? चपरासी की नौकरी नहीं देगा कि आपको, फिर फेल हो गया, पता नहीं क्या हो गया, ये आर्मी कैप्टन में हो नहीं सकी। क्यों रो रहे हो भाई? तुमने किया क्या अपने ऊपर? अपने लिए किया क्या? सर के बाल से लेके पाँव के नाखून ने अपना बदला तो सही नहीं, ना बोलने का अंदाज, ना चलने का अंदाज, कुछ तो दिन नहीं किए, बस ये सोचा कि मैं हो जाऊं, दुआएं मांगना शुरू कर दी। क्यों हो जाओगे? सिंपल सा तरीका बेटा, जितने बच्चों ने अपने घर में रह के अपने ख्वाबों को पूरा करना है, जस्ट फोकस ऑन योरसेल्फ। 99% अपने आप को बदलो। तुम बदल गए, खुद ब खुद सब बदल जाएगा। लेकिन तुम अगर जिस घिसे पिटी हालत में हो, उसी हालत में तुम अपने ख्वाब को पूरा करने वाले हो, तो तुम्हारे घर वाले सही कह रहे हैं, तुम निकम्मे हो, नालायक हो, लफंगे हो, फारिग हो, तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला। देखते ना जी। इसने कहा आज के जो जमाना है उसमें एजुकेशन मैटर नहीं करती, बल्कि पैसे मैटर करते हैं। कह रहे जिसके पास पैसे होते हैं उसकी इज्जत की जाती है। मेरी उम्र 33 साल हो गई है, मैंने आज तक किसी पैसे वाले की इज्जत नहीं की। मैं सिर्फ किरदार की इज्जत करता हूँ। मेरे साथ कभी कोई दोस्त ऐसा नहीं मिला मुझे आज तक जो पैसे के पीछे आता हो। और मेरे पास करोड़ों रुपए वाले, यानी दुबई के बड़े बड़े कंपनीज के मालिक इसी कुर्सी पे बैठते हैं, उन्हें मैं 120 वाली दाल माश और दाल रोटी खिलाता हूँ। ये सिर्फ आपकी माइंडसेट पे डिपेंड करता है कि आपकी वैल्यू क्या है, आपकी औकात क्या है, आपका लेवल क्या है। अगर आप लालची हो तो आपको दुनिया लालची मिलती है, लेकिन अगर आप खुद सही हो तो दुनिया आपको सही मिलती है। मुझे 8 साल में आज तक एक भी बेईमान शख्स नहीं मिला। मैं नहीं जानता मुझे क्यों नहीं मिला और पूरी दुनिया को मिलता है। तो दुनिया पैसे के पीछे नहीं है बेटा। हजारों लाखों लड़कियां हैं जो रियल लव करती हैं बगैर पैसे के। हजारों लाखों लड़के हैं जो पैसे के बगैर जीना चाहते हैं, जीना भी चाहते हैं, समझते भी हैं और चलना भी चाहते हैं। आप जिन यूट्यूबर्स को देखते हो और जिन लोगों को देखते हो, या आप सोचते हो कि आपकी दोस्त ने आपको छोड़ दिया इसलिए कि आपके पैसा नहीं है। अरे नहीं यार, उसने आपको छोड़ दिया क्योंकि आपका उसका लेवल नहीं था। लेवल को बढ़ाओ, वो पैसे वाले भी आपके पाँव में आके बैठ जाएंगे। समझ आई? समझ आ रही है बेटा? तो अपने लेवल को बढ़ाना पड़ता है। ये नहीं सोचा कहते कि पैसा होगा तो सब कुछ होगा। क्या पैसे किसी क्या होता है? कुछ भी नहीं होता। वही गंदम की एक रोटी खानी है, 6 फुट खाता है तो 6 फुट की जगह पर आपने सोना है, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। आप लोगों की खुद के अंदर आदत होती है, अमीर बंदे को देख के ऐसे से करते हो, गरीब को देख के ऐसे कर लेते हो। अमीर गरीब को बराबर समझो। यहाँ स्टेटस यहाँ से होता है मेंटेन, जेब से मेंटेन नहीं होता। कभी भी जेब से मेंटेन नहीं होता स्टेटस। मैंने आज तक जितने बड़े से बड़े बंदों से मेरी मुलाकातें हुई हैं, उन लोगों वो जो मेरे सामने बैठते हैं तो वो अपने आप को डाउन समझ रहे होते हैं, हालांकि मेरी जेब में 1 रुपया का ही नहीं होती, क्योंकि मैं अपने आप को सोचता ही नहीं उस लेवल पे। मैं सोचता ही नहीं कि मैं उनसे डाउन हूँ। जी हाँ, इस चीज को भेजो को बदलो। मुझे आज तक कोई ऐसा शख्स नहीं मिला जो पैसे के लिए इज्जत करता हो। कोई भी शख्स नहीं, आज तक नहीं मिला। बाकी दुनिया में कोई नहीं है जो पैसे के लिए इज्जत करता हो। और अगर पैसे के लिए आपकी इज्जत करता है तो पैसे के लिए इज्जत नहीं करता। आप उसे 1000 रुपया रोजाना देते हो, इसलिए इज्जत कर रहा है। इज्जत कहते ही उसे हैं जो रियलिटी में होती है बेटा। जिस इज्जत को आप कह रहे हो ना, पैसा होगा तो इज्जत करेगा, पैसा होगा तो लड़का आके आपसे शादी करेगा। अरे भाई, वो शादी नहीं कर रहा, वो टाइम पास कर रहा है। पैसे से ना तो इज्जत मिलती है ना कुछ चीज मिलती है। अगर ये चीजें मिला करती है ना, तो जितने भी आप देखो, जितने कफार गुजरे या फ्रॉड गुजरे हैं, उन पर कितना पैसा था, उनकी तो कोई इज्जत नहीं थी उनकी। इस पैसे से ना इज्जत थी ना पैसे से भी इज्जत है। आपको पता है बड़े बड़े ब्लॉगर हजारों पैसे हैं, लोग अभी भी उन पर लानत भेजते हैं। तो क्या फायदा? क्या फायदा उस पैसे का? पैसा कुछ नहीं होता, आपका किरदार सब कुछ होता है। दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह।